या नहीं सोने का हाथी बनेगा। भारत की नदियों में अकेला पानी नहीं बहेगा, गौ माता का दूध भी बहेगा, जिसे आदमियों के साथ साथ जो है वनस्पतियां और जल जीव भी जो है ग्रहण करेंगे। मतलब दूध की नदियां बहेंगी, इतना दूध पैदा होगा। आज दूध की स्थिति यह है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जिससे कैंसर हो रहा है। कैंसर के जो 2-3 बहुत बड़े कारण हैं, पहला कारण है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, दूसरा कारण है हार्मोनल मिसयूज, हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, गाय को, बकरियों को, भैंसों को, सब्जियों को, फलों को। तीसरा है नकली दूध, और चौथा है जो दवाइयां आप खा रहे हैं। एलोपैथी में कोई एक भी दवा ऐसी नहीं बनी है जिसका आपके शरीर पर नेगेटिव असर ना हो। हम भर भर के दवाइयां खा रहे हैं, दुष्टतापूर्वक सभी चीजों के पैमाने जो है ना सखरे किए जा रहे हैं, जिससे आपको जो है दवा खाने वाले ब्रैकेट में ढकेला जा सके। आपको दवा खाने वाला कीड़ा मकोड़ा बना दिया जा रहा है। आपकी स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है कि आप दवाइयों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, खाने पर कम खर्च कर रहे हैं। आज यदि आप बीमार हैं तो दवाओं के कारण है। हमारे जो साथी क्रिटिकली बीमार हैं वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिकली बीमार नहीं है, यदि वो दवाओं का सेवन बंद कर देगा, थोड़ा सा नेचुरोपैथी, थोड़ा सा आयुर्वेद पर यदि वो रिलाय करेगा, तो वो आज की तुलना में 4 और 5 टाइम बेटर फील करेगा। तो हमने तो चारों तरफ दुष्टता का जो है ना ठेका लेके रखा है। आई एम सॉरी कि ये डाइग्रेशन बार बार हो रहा है। हम लौट के अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि सदस्य की जो शपथ है उसको ध्यान में रखते हुए ना तो ये चुनाव में फ्री भी बांट के धांधली कर पाएंगे, और जो मिस्टर विकास कह रहे हैं कि साहब लोग बाग ऐसे हैं, लोग बाग ऐसे ऐसे हैं क्योंकि इस सिस्टम ने उनको वैसे ब्रैकेट में खड़ा कर दिया है, उन्हें जीते जी मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। अदरवाइज कोई भी मानव सर क्षमा चाहता हूं, आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सर बात केवल सिस्टम की नहीं है। यहाँ पर हम मतलब जब शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता हूं, आप जानते हैं इस चीज को, बच्चे को उसके माता पिता का कहना है, बच्चे का कहना है हमको नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना चाहते। आप मतलब कुछ लोग सच में मतलब अब वो सर मतलब ये क्या है, कहीं सुनी बात होती तो एक चीज अलग है, जैसे हरवाए होते हैं और उसके अलावा ये जो सोयाबीन वगैरह काटने के लिए आते हैं, ये बच्चे इसके साथ में आ रहे हैं। वो ना उनके माता पिता चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़े, ना वो बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ूं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, वो सारी चीजों की बात नहीं करूंगा, लेकिन सर ये प्रभाव और इनकी वजह से ये 4 लोग एक गांव में, जो ये 4 बच्चे या परिवार एक दो रह रहे हैं, ये बाकी का माहौल भी खराब कर रहे हैं सर। इन लोगों को मतलब ये आई एम सॉरी टू से, बट ये वो मुझे लगता है कि वो लातों के भूत है, जिनके जो बातों से नहीं समझेंगे। आप अगर उनको आज कुछ दे भी देंगे, आप उनको कह देंगे कि हम तुम्हें पक्का मकान देंगे, तो वो पक्का मकान बना के किराए पे दे देंगे और खुद जाके झोपड़ी कहीं और बना लेंगे। उनके लिए कुछ भी करना ये उस कीड़े की तरीके है सर। ये जी भविष्य में क्षमा चाहता हूँ नहीं जी। हो पाएगा। ये भविष्य में आप करोगे तो जेल में सड़ जाओगे। आज का आपका घटिया इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम ने इतने समय पे घटियापन करके लोगों की प्रवृत्ति खराब कर दी है। उसमें मतलब बिल्कुल सर ये बात है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, मतलब अगर जैसे हमारे माननीय शिवराज सिंह भी सम्मिलित हैं, जो आपको हर चीज फ्री में बांटना चाहते हैं। हमने आपसे कहा है कि हम 2 लाख प्रतिमाह की इनकम करेंगे उन लोगों की जिनकी ना सोच है, ना शिक्षा है, ना हुनर है। हम उनको सब सिखाएंगे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं सिखाएंगे।
यदि आपने ध्यान से सुना होगा, क्राइम फ्री इज फ्री भी मुक्त है, रिजर्वेशन मुक्त है, गरीबी मुक्त है। तो जो आप कह रहे हैं उसका इलाज हमारे पास है, क्योंकि आपका कहना है, देखिए भारत में होता है अलग तरीके से पेश आता है। मिस्टर विकास शर्मा भारत में अलग तरीके से पेश आते हैं, और यही विकास शर्मा जो मेरे सामने पैनल पे जुड़े हुए हैं, जब ये विदेश जाते हैं तो वहां का इकोसिस्टम इनको कोई दंड फंद करने का मौका नहीं देता है। तो सेम विकास शर्मा बिहेव डिफरेंटली। तो विकास शर्मा जी इसमें भूल रहे हैं कि आपका जो आज का एहसास है वो इस इकोसिस्टम का है। हमारे हाथ में उस इकोसिस्टम को बदलने की ताकत है, और वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसीलिए बिल्कुल वही सर, क्राइम फ्री भारत में, एक मिनट, क्राइम फ्री भारत में बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज करेगा, हो जाएगी। उसी सांस में मैंने कहा है कि यदि झूठी और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल में सड़ जाओगे। ये उसी घटिया प्रवृत्ति की बात हो रही है जो आप कह रहे हो। आप जो है ना पढ़ाई के क्षेत्र में कह रहे हो, अदरवाइज ये घटिया पंक्ति हमारे हर चरित्र में घुस गई है, और वो जो है बड़ी आसानी से यूं लुप्त हो जाएगी। उसके सब मॉडल डेवलप हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई टीवी डिबेट की जरूरत नहीं है। नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। सफलता जब अपना गाना गाएगी तब उसको लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस पे हम जितनी बहस करेंगे वो बहस बेकार है। क्यों बेकार है? आप कन्विंस्ड हैं क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन आपका व्यक्तिगत अनुभव जो है वो आपके इस इकोसिस्टम का है। बदले हुए इकोसिस्टम को आप नहीं जानते, इसलिए सर मैं बस यही चाहता हूं कि यहाँ पे जो इन लोगों के प्रति जो एक्शन लेना है, आप मतलब आप तो गाइडेंस दे दीजिए, आप ये कह दीजिए कि अगर इस तरीके का व्यक्ति दिख रहा है इसके ऊपर ये एक्शन अपन को करना है। ऐसे जितने घूम रहे हैं उनको पकड़ के लेके आना। एक मिनट, आपको कोई एक्शन नहीं करना है। आज के जमाने में यदि आप एक्शन करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं विकास शर्मा जी, आप बहुत जल्दी जेल चले जाएंगे, क्योंकि इनके आका आपके विरुद्ध 2 झूठी रिपोर्ट लिखा देंगे, और चूंकि आप सिस्टम के लिए भी इनकन्वीनियंट हैं, वो खट से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इतने अच्छा जो है ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपको 6 महीने तो जेल के बाहर नहीं आने देंगे। तो आप आज कुछ करने की कोशिश मत करिए। आज आपको केवल एक ही काम करना है। क्या काम करना है? चंद्रगुप्त बनो या सदस्य बनो, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। बाकी काम आपको तब करना है जब आप पावर में हैं, जब आप इकोसिस्टम बदल देंगे, जब आप हर व्यक्ति के हाथ में लॉलीपॉप ले आएंगे। वो अपने लाभ के लिए अपने आचरण में बदलाव करेगा, वो डंडे पे बदलाव नहीं करेगा, वो लाभ देख के बदलाव करेगा। मैं एक वैदिक ज्ञान की बात बता दूं, यदि कोई आचरण, सोच या चिंतन 21 दिन तक यदि अंकुरित कर दिया जाए तो उसका बीज जो है ना प्रफुटित हो जाता है। 45 दिन में वो आधा जो है ना उसकी सैपलिंग बाहर निकल आती है। मात्र 90 दिन में वो पेड़ के सेप को लेने के लिए आतुर होकर पेड़ के बाहर, उसमें जमीन के बाहर आ जाता है। और वो चंद जो है ना समय में, 1 आध महीने में ही और 90 दिन में उसका एक अच्छा और स्थिर आप वृक्ष देख पाएंगे। तो आप अभी जो आपके अनुभव हैं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अभी के अनुभवों को आप थोड़ी देर के लिए सेकंड प्रायोरिटी में रख दीजिए। अभी केवल एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए कि आज की राक्षसी व्यवस्था के जो दुष्ट राजनेता हैं उनको पराजित करने का जो मॉडल है कि हम जाएं, संगोष्ठी करें, और लोगों को यदि वो डरे घबराए व्यक्ति हैं तो उनको सदस्य के रूप में जोड़ें, और यदि वो निडर और निर्भीक हैं तो जगह जगह जाके संगोष्ठी करें, लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। उनके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट, विधायक या सांसद का टिकट एज द केस में भी
स्वतः उनके पास पहुंच जाएगा। और कितनी खूबसूरती है कि उनको टिकट मिल गया, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया, वो प्रत्याशी हो गए, इसके बावजूद भी उन्हें अपना प्रचार नहीं करना है। उन्हें केवल लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ते जाना है, क्योंकि वो जीत जो है उसे अपने प्रचार से नहीं मिल रही है, बल्कि सदस्य की शपथ से मिल रही है, जो कह रहा है कि जो भी मेरे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और छत्रपाल साहू को जो है